ओम नमः शिवाय। स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी शिव पुराण और रामायण दोनों से कनेक्टेड है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ शिव पुराण विच गिव्स वेरी क्लियर इंडिकेशन इन रामायण एज वेल। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक गुफा में हिमालय की नगरी में, जहाँ माँ गंगा गदगद बह रही हैं और बहुत ही पीसफुल सा इन्वायरमेंट है, उस गुफा में बैठकर नारद मुनि मेडिटेशन कर रहे थे। और वो मेडिटेशन में इतने वर्षों तक लीन हो गए कि इंद्रदेव भयभीत हो गए। इंद्रदेव को ऐसा लगा कि अगर नारद मुनि इसी तरीके से तपस्या करते रहे तो वो शायद इंद्र से भी पावरफुल हो जाएँगे और वो उनके सिंहासन के लिए शायद ठीक नहीं होगा पॉलिटिकली। तो नारद मुनि की इस तपस्या से डर कर वो कामदेव को बुलाते हैं और बोलते हैं, कामदेव आप जाइए, जाके नारद मुनि की तपस्या को भंग कर दीजिए। कामदेव वसंत ऋतु को साथ लेकर फटाफट हिमालय की उस नगरी में जाते हैं और हर तरीके से पूरा एफर्ट लगा के नारद मुनि के मेडिटेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा प्रयत्न करने के बाद भी कामदेव नारद मुनि का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और नारद मुनि अपनी तपस्या में गहराई में उतरते चले जाते हैं। जिस बात से कामदेव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो नारद मुनि का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। लेटर ऑन इस कहानी की ट्रू ओरिजिन आती है। इस ट्रू ओरिजिन की कहानी के अंदर ऐसा पता चलता है कि नारद मुनि की कोई खास बात नहीं थी। मतलब नारद मुनि की तपस्या में कुछ खास बल नहीं था जिसकी वजह से कामदेव उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उस जगह का, जिस जगह पे वो मेडिटेशन कर रहे थे, उस जगह का बल कुछ और था। क्योंकि एक समय पे पूर्व काल में वहाँ पे महादेव ने भी तपस्या की थी और महादेव की तपस्या को भंग करने के लिए भी स्वयं कामदेव आए थे। और जब कामदेव आए थे तो महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिस वजह से कामदेव के तो लगभग प्राण ही छूटने वाले थे। तो फिर उनकी पत्नी रति के कहने पर महादेव जी ने उन्हें पुनः जीवन दिया था। लेकिन उन्होंने उस जगह को ये वरदान दिया था कि इस जगह पे कोई भी इंसान जब भी तपस्या करेगा तो कामदेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। और नारद मुनि ऑब्वियसली इस बात से अनजान थे, क्योंकि वो पूर्व काल की घटना थी। तो नारद मुनि को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर लिया, जबकि वो उस जगह का बल था कि कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इस बात से कामदेव भी अनजान थे और नारद मुनि भी अनजान थे। जब नारद मुनि को ये रियलाइज़ हुआ दैट ही हैज़ डन समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी और उन्होंने तो कामदेव पे भी विजय पा ली है, तो वो फटाफट से शिव की नगरी कैलाश पहुँचते हैं और जाके बड़ी प्राइड में, ओवर कॉन्फिडेंस में शिव जी को जाकर बताते हैं कि देखिए कैसे मैंने कामदेव पे भी विजय पा ली है। मैं तो अपनी तपस्या में इतना लीन था कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। शिव जी को मंद-मंद सी मुस्कुराहट आ जाती है और शिव जी कुछ सच ना बताते हुए नारद मुनि को और चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये तो बड़ी गोपनीय बात है, ये तो सिद्धि से रिलेटेड बात है, आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। मेक श्योर कि आप ये किसी को ना बताएँ। और नारद मुनि सच में आपने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। लेकिन नारद मुनि कहाँ अपने मन में कोई बात रख पाते थे, तो वो फटाफट से अपने पिता के लोक ब्रह्मलोक पहुँचे और जाके ब्रह्मा जी को सब बताया। ब्रह्मा जी वाज़ शॉक्ड। तो ब्रह्मा जी ने फटाफट से ध्यान लगाकर इस बात का सत्य पता करा, लेकिन उन्होंने भी नारद जी को कुछ सच नहीं बताया। और उन्हें बोला कि आप किसी और को मत बोलिएगा। अब नारद मुनि कहाँ ठहरने वाले, तो वो फटाफट से विष्णु लोक पहुँचते हैं। जैसे ही वो विष्णु लोक जाते हैं तो विष्णु जी को भी पूरा वृतांत कह सुनाते हैं। विष्णु जी डिसाइड करते हैं कि इनको एक लेसन तो देना चाहिए, इनको सत्य से अवगत तो कराना चाहिए। कुछ ऐसा तो करना चाहिए ना कि इन्हें पता चले कि कामदेव पे इन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया है। तो जब नारद मुनि वापस जा रहे होते हैं तो वापसी में एक इमेजिनरी, इल्यूज़नरी नगर बनाते हैं विष्णु जी, जहाँ पर एक सुंदर कन्या, क्योंकि काम वासना का ही लेसन टीच करना था, तो एक सुंदर कन्या श्रीमती का स्वयंवर, इमेजिनरी स्वयंवर रचा जाता है, जो नारद मुनि को नगरी दिख रही होती है और वो सुंदर कन्या अपने लिए उचित वर ढूंढ रही होती है। तो नारद मुनि एकदम लस्टफुल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि श्रीमती कुछ भी हो जाए मेरा ही चयन करे। तो नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मुझे अपने जैसा शरीर दे दें तो श्रीमती मेरा स्वयंवर में चयन जरूर करेगी। और विष्णु जी एकदम ऐसा ही करते हैं, एकदम रेप्लिका, एकदम अपने जैसा दिखने वाला ही शरीर वो नारद मुनि को दे देते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ट्विस्ट है, विष्णु जी हैं तो थोड़ा ट्विस्ट तो होता ही है कहानी के अंदर। तो विष्णु जी ने क्या करा, एकदम अपने जैसा दिखने वाला शरीर नारद मुनि को दे दिया, लेकिन मुख अपने जैसा नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पे एक वानर का चेहरा लगा दिया। जिस बात से ऑब्वियसली नारद मुनि अनजान थे। नारद मुनि सीधा स्वयंवर में पहुँचते हैं, अपने हाथ देखते हैं, अपना शरीर देखते हैं और बहुत प्रसन्नता से ये सोचते हैं कि श्रीमती मेरा ही चयन करेगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई स्त्री विष्णु जैसे शरीर का चयन ना करे। उसके विपरीत होता है, जब श्रीमती स्वयंवर में माला लेकर आगे बढ़ रही होती है, तो जैसे ही नारद मुनि पर आती है, चयन करने की जगह
वो एकदम मुख दूसरी ओर पलट लेती हैं और वहां से मुख बनाकर चली जाती हैं, जिस बात से नारद मुनि समझ नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है। तो वहां पे दो उपस्थित रुद्रगण नारद मुनि का उपहास कर देते हैं और एकदम से उन पे हंस पड़ते हैं और बोलते हैं जाके दर्पण में अपना चेहरा तो देखो। नारद मुनि जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें तब समझ में आता है विष्णु जी ने तो उनके साथ छल कर दिया है। तो वो बहुत ही गुस्से में सबसे पहले तो उन दो रुद्र गणों को श्राप देते हैं, जिनके अंदर वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा धरती लोक में जन्म होगा, तुम एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे लेकिन तुम राक्षस होगे। तो वो दोनों रुद्र गणों को श्राप देके उतने ही क्रोध में वो फटाफट पहुंच जाते हैं विष्णु लोक। और विष्णु लोक पहुंच के भी वो एक पल नहीं सोचते और विष्णु जी को भी श्राप दे देते हैं कि तुम भी जब धरती लोक पे रहोगे तो अपनी पत्नी के वियोग को सहना पड़ेगा। जैसे मैं आज अपनी स्त्री को नहीं पा पाया, वैसे ही तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में रहोगे और जिस वानर का तुमने मुझे बुक दिया था उस वानर से ही सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। लेटर ऑन जब विष्णु जी का जन्म हुआ राम अवतार में, इसी श्राप की वजह से सीता जी और राम जी को वियोग सहना पड़ा और इसी वजह से हनुमान जी यानी वानर को आना पड़ा राम जी की सहायता के लिए। और जानते हैं वो दो रुद्रगण, वो दो रुद्रगणों को जिनको श्राप मिला था कि तुम ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होंगे, वो और कोई नहीं बल्कि दो राक्षस रावण और कुंभकर्ण हुए। बाद में नारद मुनि ने उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कह दिया था कि जब तुम्हारा राक्षस कुल में जन्म होगा तो तुम्हें मारने के लिए स्वयं विष्णु जी आएंगे। इसी वजह से राम जी ने ही रावण और कुंभकर्ण का जो है वध किया था। सो है ना इंटरेस्टिंग कितने ब्यूटीफुली शिव पुराण की कहानी रामायण से कनेक्ट हो रही है। कैसे राम जी, सीता जी, हनुमान जी, रावण और कुंभकर्ण, दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स जो कि शिव पुराण से आते हैं।